हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9। इसकी जो हम वर्कबुक है उसमें बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने विक्रम संवाद के जो मंथ थे उसके बारे में और जो क्रिश्चियन मंथ होते हैं उसके बारे में मैंने बात की। तो आपको पता चल गया कि जो गुजराती मंथ की जो लैंग्वेज में जो मंथ आते हैं उसको हम विक्रम संवाद के मंथ बोलते हैं, जिसको हम कार्तिक, माघ, पौष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और आसो बोलते हैं। और जो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से आते हैं जिसको हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसके हिसाब से हम अपने अपने जो है वो मंथ के दो डिफरेंट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि विक्रम संवाद के वर्ड से मतलब जो मंथ है उसके हिसाब से लिखो, तो कार्तिक मास के हिसाब से लिखना है। और क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से बोले तो आपको जनवरी, फरवरी के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है इन विच सीजन द वेदर इज कोल्ड। ऐसी कौन सी सीजन है जिस सीजन में वातावरण जो है वो हवामान जो वो ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। तो कौन सी सीजन है? तो विंटर सीजन द वेदर इज कोल्ड। तो आप लिख सकते हो जो फर्स्ट फिलिंग है उसमें तो विंटर सीजन weather is cold। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है विच 4 मंथ ऑफ विक्रम संवाद हैव विंटर। विक्रम संवाद के हिसाब से ऐसे कौन से 4 मंथ है जो विंटर में आते हैं। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा था जो इस तरह से आपको अंदर पोस्टर है उसमें। तो सबसे पहले जो विंटर वाले हैं वो कैसे आते हैं हम लिखते हैं, वो हमारा पोस्टर तो ये रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले विंटर में तो कार्तिक, माघ, पौष, महा। तो ये जो है ये मंथ कब आते हैं? विंटर में। तो ये मंथ के नाम हम सेकंड उसके आंसर लिखेंगे। तो कार्तिक, और महा। कार्तिक, माघ, पौष और महा, ये जो नेम है वो हम लिखेंगे जो विंटर में विक्रम संवाद के आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इन विच सीजन द वेदर इज हॉट। ऐसा कौन सा सीजन है जिसमें वातावरण हॉट मतलब गर्म रहता है। तो हमें पता है कौन सा सीजन है, तो समर सीजन। तो जो 3 नंबर की फिलिंग लेंगे उसमें लिखेंगे समर सीजन। समर सीजन द वेदर इज हॉट रहती है, वो गर्म रहते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें विच 4 मंथ ऑफ विक्रम संवाद हैव समर। समर मंथ में विक्रम संवाद के कैसे कौन से 4 मंथ है जिनके नेम आते हैं, जिसकी 4 फिल इन द ब्लैंक है, इसका नाम लिखेंगे हम 4 फिल इन द ब्लैंक के आंसर। तो फागुन,
फागुन, फिर चैत्र, उसके बाद वैशाख, और जेठ। ये जो 4 मंथ है, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, ये मंथ कौन से है? समर सीजन के है, जो हम विक्रम संवत के हिसाब से लिखते हैं वो। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग विच सीजन डज इट रेन? ऐसी कौन सी सीजन है जिसमें रेन होती है? तो मानसून सीजन ड्यूरिंग इट रेन। मानसून सीजन में क्या होती है? रेन होती है, मतलब बारिश आती है। ये जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वो अपनी जो वर्कबुक है उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें मेरे साथ लिखते जाओ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मानसून। Monsoon season during it rain. तो रेन, मानसून सीजन में क्या होती है? रेन होती है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच 4 मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव मानसून? मानसून के ऐसे कौन से 4 मंथ है जिसमें विक्रम संवत के हिसाब से? तो 4 मंथ जो गुजराती मंथ बनते हैं वो कौन से? तो हमने आगे वाले बॉक्स में देखा था, ये वाले बॉक्स में उसके हिसाब से लिखते हैं। तो कौन से है? 60, फिर सावन, फिर भादरवो, और आसो। तो आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो, ये जो मंथ है वो विक्रम संवत के मानसून सीजन के मंथ है। तो इसके हिसाब से हम ये फिलिंग द ब्लैंक लिखी। तो आप भी अगर नहीं लिखी है तो मेरे साथ ये फिलिंग द ब्लैंक अच्छे से लिख दो और अपनी वर्क को कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर दिया है, पेज नंबर 102 पे, जो कैलेंडर ऑफ ईयर 2019 का है। तो इसमें देखो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। तो देखते हैं हम जनवरी जो मंथ है उसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। तो जो जनवरी मंथ है वो ईयर का फर्स्ट मंथ है, उसमें कितने डेज है टोटल? तो 31 डेज। तो आप देख सकते हो 1 to लेके 31 डेज है। फिर है फरवरी, फरवरी मंथ में 2019 में 28 डेज है। मार्च में 30 डेज है, अप्रैल में 30 डेज है, सॉरी मार्च में 31 डेज है और अप्रैल में 30 डेज है, मई में भी 31 डेज है, जून में 30 डेज है, जुलाई में 31 डेज है, अगस्त में भी 31 डेज है, सितंबर में 30 डेज है, उसके बाद देखते हैं तो अक्टूबर में 31 डेज है और नवंबर में 30 डेज है और लास्ट में बचा जो दिसंबर उसमें भी 31 डेज दिए हमें। तो ये जो हमारा कैलेंडर था इसके हिसाब से हमें जो कुछ आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019।
कि जो यहाँ पे जो 2019 का जो कैलेंडर दिया है उसके हिसाब से जो हमारे नीचे के क्वेश्चन है वो हमें फिल करना है। तो हम दूसरा कोई कैलेंडर नहीं देखेंगे कि यही कैलेंडर के हिसाब से आप लिखते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ये 2019 का फर्स्ट मंथ कौन सा है? तो हर कोई भी ईयर हो लेकिन उसका फर्स्ट मंथ कौन सा आएगा? जनवरी। क्या आएगा? जनवरी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी जो फर्स्ट फिलिंग जब लेंगे तो आप लिखेंगे हम जनवरी। जनवरी। उसके बाद हाउ मेनी डेज आर देयर इन द दैट मंथ। इस मंथ में कितने डेज आते हैं? तो जनवरी मंथ में कितने डेज आते हैं? तो 31 डेज। तो उसकी फर्स्ट फिलिंग में लिखेंगे ये, उसके बाद जो मिलेंगे उसमें लिखेंगे 31 डेज। कितने आएंगे? 31 डेज। Which month just succeed that month। उसके बाद तुरंत कौन सा मंथ आता है? तो फरवरी। कौन सा आता है? तो फरवरी। सेकंड की जो फिल्म रहेगी उसमें लिख दिया तो फरवरी। अब यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ। इस मंथ में कितने डेज है? तो 23 डेज। कितने? 8 डेज। दोनों में फिल्म में आप सेकंड के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जनवरी में जो आपको जे यू जैसा दिखता है लेकिन वो ए है, JANUARY, जनवरी। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है विच इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। मंथ का 8th मंथ कौन सा ईयर का? तो फर्स्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त मंथ है। कौन सा है? अगस्त। तो 8 नंबर का मंथ कौन सा है? अगस्त। अगस्त। और हाउ मेनी डेज इट है? तो उसके कितने डेज है? तो अगस्त मंथ कब आता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के भी 31 डेज। कितने हैं? 31 डेज। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच मंथ जस्ट प्रीसीड द मंथ ऑफ मे। मे के पहले प्रीसीडिंग बोलते हैं हम उसके पहले। तो कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। फोर्थ नंबर की जो फिलिंग करनी है उसमें लिख लीजिए अप्रैल। और उसके नीचे लिखा है हाउ मेनी डेज इट हैज। उसके कितने डेज है? तो 30 डेज। अप्रैल के कितने डेज है? 30 डेज। या मेरे साथ अपनी जो वर्कबुक है उसमें लिखते जाओ। उसके बाद है 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको विच मंथ जस्ट सक्सेड द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? एंड हाउ मेनी डेज इट हैज। उसके कितने डेज है? तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। क्या आता है? अक्टूबर। तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर लिखते हैं हम अक्टूबर। और कितने डेज है उसके अक्टूबर के? 31 डेज।
इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें, विच मंथ फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड अगस्त। जून और अगस्त के बीच वाला जो मंथ है वो कौन सा है? जुलाई। कौन सा है? जुलाई। जुलाई मंथ है। और उसके नीचे और एक एग्जाम क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इट हैज। उसके कितने डेज है? तो जुलाई के कितने हैं? 31 डेज। 31 डेज जुलाई के भी है। 6 का क्वेश्चन का आंसर भी लिख दो आप। सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है, विच मंथ्स हैव 30 डेज। 30 डेज वाले कौन से मंथ है? तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी लिखा था, हमारे टेक्स्ट बुक में भी वहाँ पे लिखा था कि 4 मंथ इज 30 डेज एंड 7 मंथ इज 31 डेज एंड 1 मंथ जो फेब्रुआरी है जो डिफरेंट डे है जिसमें 28 या 29 डेज आते हैं। तो 4th मंथ वाले कितने हैं? तो 4 मंथ जो 30 डेज के, लेकिन वो कौन से हैं? तो उसके नेम हमें लिखने हैं। अप्रैल, फिर मई आएगा 31 डेज, फिर आएगा जून, उसके बाद जुलाई भी 31 डेज, अगस्त भी 31 डेज, फिर आएगा सितंबर आएगा, उसके बाद नवंबर, सितंबर, अक्टूबर आएगा 31 डेज, फिर नवंबर। कौन सा आएगा? नवंबर। ये जो 4 मंथ है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, तो ये मंथ क्या है हमारे? 30 डेज वाले मंथ है। तो इसके भी आंसर आप लिख दो अपनी वर्कबुक में। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच मंथ हैव 31 डेज। अब 31 डेज वाले कौन से डे मंथ है उनके नेम भी हमें लिखने हैं। तो कितने मंथ है? जनवरी, फिर फरवरी 28 या 29 मंथ में आता है, फिर आता है मार्च, उसके बाद अप्रैल तो 30 डेज का, फिर आएगा मई, जून 30 डेज का, फिर आएगा जुलाई, उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त, कौन सा मंथ? अगस्त मंथ है जो 31 डेज का है, फिर सितंबर 30 डेज का, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर 30 डेज का, और लास्ट में रहेगा दिसंबर। तो ये जो 7 मंथ देखो, जनवरी, फरवरी, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये जो है वो 31 डेज की मंथ है। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ। अदर मंथ से डिफरेंट मंथ कौन सा है? तो फरवरी मंथ जो अदर मंथ से डिफरेंट है। तो आप लिख सकते हो वहां पे, फरवरी मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच 2 सक्सेस मंथ हैव 31 डेज। ऐसे कौन से मंथ है जो सीक्वेंस में तुरंत 2 मंथ आसपास में 31 डेज के आते हो? तो जुलाई और अगस्त।
11 नंबर की जो फ्रीडम ब्लैंक है उसमें आप लिख सकते हो जुलाई और अगस्त। फिर लास्ट में विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, मंथ का लास्ट, सॉरी ईयर का लास्ट मंथ कौन सा है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लास्ट मंथ है हमारा दिसंबर। कौन सा है? दिसंबर। और उसके हाउ मेनी डेज, तो उसके डेज कितने आते हैं? 31। वन डेज। तो इसके कितने डेज आते हैं? 31 डेज। ओके, ये भी आप अपनी वर्कबुक में अच्छे से लिख दो और बाकी के जो क्वेश्चन है उसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। थैंक यू।